दोस्तों, इस वीडियो में हम महंगाई के बारे में बात करने वाले हैं और महंगाई पिछले कुछ दशकों में किस रफ्तार से बढ़ी है और आने वाले समय में कहां पहुंचने वाली है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक्चुअल में महंगाई होती क्या है। लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ के मैं इस वीडियो ट्रेनिंग को शुरू कर रहा हूं। और वो भ्रम ये है कि वस्तुओं के दाम बढ़ जाना महंगाई है। यानी ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि महंगाई तब बढ़ती है जब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए हां के लिए 1 yes और नहीं के लिए 1 no। और जिन्हें कमेंट नहीं करने की बीमारी है वो लोग कृपया सबसे पहले खुद को लर्निंग मोड में लेकर आ जाएं और बातें मानना सीखें, ताकि आप खुले दिमाग से इस वीडियो को देख भी सकें और अच्छे से समझ भी सकें, क्योंकि ये टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक को शॉर्ट में कवर नहीं करने वाला हूं, बल्कि फुल डिटेल में कवर करने वाला हूं। इसीलिए जहां भी कमेंट करने को कहा जाए वहां पे कमेंट जरूर करना, ताकि आपका दिमाग अलर्ट रहे। वापस मेन टॉपिक पे आते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा यस, कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा नो। मैं आपको बता दूं, वस्तुओं के दाम बढ़ना महंगाई का मुद्दा नहीं, बल्कि डेवलपमेंट का मुद्दा है। जिस देश में डेवलपमेंट जितनी तेजी से हो रहा होता है, उस देश में महंगाई भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। इसमें ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि मुद्दे से भटक जाएंगे। मुद्दा है महंगाई। महंगाई का मतलब है दोस्तों, आदमी की परचेजिंग पावर घट जाना, बाइंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाना। हिंदी में इसका मतलब है व्यक्ति की खरीदने की क्षमता कम हो जाना महंगाई का बढ़ जाना कहलाता है। यानी कि वस्तुओं के दाम अगर बढ़ गए हैं लेकिन आपकी खरीदने की क्षमता अभी भी पहले जैसी ही है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, तो आपके लिए महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। आप पे महंगाई के बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वस्तुओं के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं, तब भी किसी कारण से यदि आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाए, तो आपके लिए वस्तुओं के दाम बढ़े बिना भी महंगाई बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, जो महीने के 50,000 रुपए कमाता है, जिसमें से 10,000 रुपए वो महीने भर का राशन लाने में खर्च कर देता है। ओके, यानी अपनी इनकम का 20% हिस्सा वो राशन लाने में खर्च कर देता है। अब मान लीजिए 5 साल बाद वस्तुओं के दाम बढ़ गए, जितना राशन पहले 10,000 रुपए में आता था, उतना राशन अब 20,000 रुपए में आ रहा है। तो क्या महंगाई बढ़ी या नहीं? यह डिपेंड करता है इस बात पर कि राम की इन 5 सालों में इनकम बढ़ी या नहीं, और यदि बढ़ी तो कितनी। 5 साल पहले राम अपनी इनकम का 20% राशन लाने में खर्च कर रहा था। 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20। आज की डेट में यदि राम 20% से ज्यादा हिस्सा अपनी इनकम का राशन लाने में खर्च कर रहा है, तो उसके लिए महंगाई बढ़ी है। और यदि अपनी इनकम का 20% से कम हिस्सा राशन लाने में खर्च कर रहा है, तो उसके लिए महंगाई घटी है। वस्तुओं के दाम दोगुने हो गए हैं। 10,000 का राशन अब 20,000 में आ रहा है, तो राम की इनकम भी अगर दोगुनी या उससे ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसने महंगाई को हरा दिया है। महंगाई उसके सामने बेअसर हो गई है। उसकी खरीदने की क्षमता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। और यदि राम की इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, तो क्या होगा? अब उसे अपनी इनकम का 40% राशन में खर्च करना पड़ेगा, या फिर कम वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि महंगाई जीत गई और राम की खरीदने की क्षमता कम हो गई। बेसिकली समझने की बात यह है कि महंगाई का वस्तुओं के दाम बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि महंगाई का संबंध आपकी खरीदने की क्षमता से है। यानी डायरेक्ट लिंक आपकी इनकम से है। यानी अगर महंगाई को बेअसर करना है, तो आपको वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने की या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अपनी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है, और इतनी तेजी से बढ़ाने की जरूरत है कि उसकी रफ्तार महंगाई की रफ्तार से ज्यादा हो। और इसीलिए
आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। अब मैं आपको यही समझाने भी वाला हूं। बड़े ही ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से समझना। उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप महंगाई से ज्यादा रफ्तार से अपनी इनकम को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करके बढ़ा सकते हैं। कोई भी दौर हो, समाज में 3 तरह के लोग हमेशा होते ही हैं। आम आदमी, खास आदमी और वीआईपी आदमी। आम आदमी वो होता है जो जिंदगी भर अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में ही उलझा रहता है और उन्हें पूरा करते करते ही मर जाता है, यानी गरीब आदमी। खास आदमी वो होता है जो जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना लेता है। ये आदमी अपनी जरूरतें पूरी करते करते जीवन में थोड़ी बहुत संपत्ति भी बना लेता है, यानी मध्यम वर्गीय आदमी। और वीआईपी आदमी वो होता है जो जीवन में इतना सारा कमा लेता है कि अपनी पीढ़ियों का भी इंतजाम कर देता है, यानी ये वो आदमी होता है जो वास्तव में अपनी चाहतों की जिंदगी जीता है, उस दौर में मौजूद लगभग सभी बेहतर से बेहतर चीजों का उपभोग करता है और एक बहुत ही शानदार जिंदगी जीता है। बात करते हैं सन 1945 की, यानी हमारे देश की आजादी के आसपास के समय की। एक आम आदमी की औसत मासिक आय यानी मंथली इनकम हुआ करती थी लगभग 10 रुपए प्रति माह। भयंकर गरीबी थी, लेकिन पेट भरने और तन ढकने लायक गुजारा इतने पैसे से हो सकता था। उस समय का मध्यम वर्गीय यानी खास आदमी उसे माना जाता था जो लगभग 50-55 रुपए महीने के कमा लेता था। लेकिन उस समय भी समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो महीने का 100 रुपए से भी ज्यादा कमा लेते थे। वो थे उस समय के वीआईपी लोग। वो वीआईपी ऐसे वीआईपी नहीं थे कि बड़ी बड़ी कारें ले सकें, लेकिन क्योंकि आम आदमी के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्थायी संपत्ति का निर्माण करने में सक्षम थे। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 1945 में 1 तोला यानी 10 ग्राम सोने का मूल्य 33 रुपया था। आश्चर्य हो रहा है ना? ये जानकारी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। दोस्तों, महंगाई की रफ्तार की यदि हम बात करें तो महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यानी 1945 के 20 साल बाद की यदि बात करें, यानी 1965 की, तो एक आम आदमी को अपने घर का खर्च चलाने के लिए लगभग 100 रुपए प्रति माह की कम से कम आवश्यकता पड़ने लग गई थी। यानी जितना पैसा 20 साल पहले अगर कोई व्यक्ति कमाता था तो उसे वीआईपी समझा जाता था, उतना पैसा तो अब एक आम इंसान को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही चाहिए था। और इस दौर में 500 रुपए प्रति माह कमाने वाले को खास आदमी और 1000 रुपए या उससे ज्यादा रुपए प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति को वीआईपी का दर्जा दिया जाने लगा। समय बीतता गया और 20 साल और गुजर गए। 1985 आते आते इतिहास एक बार फिर से दोहराया। अब एक आम आदमी को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कम से कम 1000 रुपए प्रति माह की जरूरत पड़ने लग गई थी। आर्मी के एक ऑफिसर की सैलरी भी लगभग 1500 रुपए पर मंथ होती थी। आज एक ऑफिसर की सैलरी 70,000 रुपए से ऊपर है और 2025 के बाद 1.25 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। 1985 आते आते जो व्यक्ति 5,000 रुपए पर मंथ से ऊपर कमा रहा था उसे खास आदमी समझा जाने लगा और वीआईपी का दर्जा सिर्फ उन्हें मिलने लगा जिनकी पर मंथ इनकम 10,000 रुपए पर मंथ से ऊपर थी। 20 साल बाद 2005 आते आते एक आम आदमी को अपनी और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर मंथ कम से कम 10,000 रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ने लग गई थी। यहां से आगे की कहानी आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। आप में से बहुत से लोगों की तो ये अपनी खुद की कहानी होगी। उस टाइम पे जो व्यक्ति 50,000 या उसके आसपास की पर मंथ इनकम ले रहा होता था उसे हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि ऐसे लोगों को खास माना जाता था। और 1 लाख या उससे ऊपर कमाने वाले तो भैया वीआईपी लोगों की कैटेगरी में आते थे। जिन लोगों की उम्र इस समय 30 से पार है वो मेरी बात को काफी हद तक समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से इतिहास क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम अपने इतिहास से सीख लेकर अपने भविष्य को सुधार सकें। आज 2019 चल रहा है।
अब मेरा आप लोगों से दूसरा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ के लिए 2#yes और नहीं के लिए 2#no ये टाइप कीजिएगा। उससे पहले जिस व्यक्ति को मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 95 48 58 64 61। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आज 2019 में क्या किसी आम इंसान के परिवार का खर्चा 10,000 रुपए पर मंथ इनकम से चल सकता है? क्या 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले को आज की डेट में वीआईपी कहा जाता है या समझा जाता है? जल्दी से अपना कमेंट नीचे टाइप कर दो। आज जमाना बदल चुका है, जरूरी वस्तुओं के दाम और लोगों की जरूरतें 15 साल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मेरे हिसाब से तो 10,000 रुपए में परिवार तो छोड़ो, अपना खुद का खर्चा निकालना भी आज की डेट में मुश्किल है। आज एक परिवार को ठीक ठाक तरीके से स्मूथली मेंटेन करने के लिए कम से कम 40,000 से 50,000 तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम कमाने वाले व्यक्ति को तो आज की डेट में शादी भी नहीं करनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह नहीं है कि आज क्या स्थिति है या आज से पहले क्या स्थिति थी। बड़ी समस्या यह है कि आगे आने वाले वर्षों में क्या स्थिति होने वाली है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना बढ़ जाती है। इस हिसाब से 2005 के बाद अगले 20 साल पूरे होने वाले हैं सन 2025 में, और इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहराएगा। पिछले चार्ट को देख के आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आने वाला भविष्य क्या है। सन 2025 में एक आम इंसान को अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ने वाली है, मात्र अगले 6 से 7 साल बाद। 5 लाख रुपए के आसपास या उससे ज्यादा जो व्यक्ति कमा रहा होगा, सिर्फ उसको ही पूरे खानदान में इज्जत मिलेगी और खास का दर्जा मिलेगा। यानी साल का कम से कम 50 से 60 लाख कमा रहा होगा तभी कहलाएगा खास आदमी। और वीआईपी की कैटेगरी में सिर्फ वही लोग आ सकेंगे जो लोग 10 लाख से ऊपर पर मंथ कमा रहे होंगे, यानी कि सालाना इनकम 1 करोड़ से ऊपर जिनकी होगी, उनके ही पास होगा वीआईपी कहलाने का हक। और 6-7 साल बाद ही क्या, इसकी शुरुआत अभी से हो भी चुकी है। 6-7 साल बाद तो पूरा समाज इस सच को स्वीकार भी कर चुका होगा। मेरे दोस्तों, मैं अब जो सवाल आपसे पूछने वाला हूं, उसका जवाब आप लोगों को मुझे देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस दिल पे हाथ रख के एक बार पूरी सच्चाई से अपने आप को इस सवाल का जवाब दे देना। और सवाल यह है कि क्या आपके पास इस बात की गारंटी है कि आप आज से 6-7 साल के बाद जिंदा रहोगे? क्या इस बात की गारंटी आपके पास है? अगर नहीं, तो क्या आप आज की डेट में ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे कि भगवान ना करे अगर आप आने वाले समय में ना भी रहे तब भी आपके परिवार को कम से कम 1 लाख रुपए महीना के आसपास इनकम तो आती ही रहे? क्या आप इसका इंतजाम कर चुके हो? इस सवाल का जवाब आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देने की जरूरत है। अगर आपने इस स्थिति से निपटने का इंतजाम अभी तक नहीं किया है तो कब करोगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कैसे करोगे?